बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम इल्म विरासत का मुताला कर रहे हैं, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो कल हमने इस हवाले से कुछ बेसिक डिस्कशन की थी, तो आज उसी बहस को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिस्सों को, ठीक है। तो विरासत की सबसे मेन जो डिस्कशन है वो इसके वरसा की डिस्कशन है, ठीक है। यानी वरसा को किस तरह से कैटेगराइज किया गया है। तो इसमें हमने कहा था सबसे पहले कौन है, असहाबुल फराइज, यानी क्या कहते हैं, ज़विल फुरूस कहा जाता है। उसके बाद कौन है, आसाबात हैं, ठीक है। उसके बाद कौन है, ज़विल अरहाम, ठीक है। तो हमने कहा था सबसे पहले किसको हिस्सा दिया जाता है, अगर बच जाए तो जो बचा हुआ वो सब असबात ले जाते हैं। ज़विल अरहाम कब वारिस बनते हैं, जब ये दोनों ना हो, ना ज़विल फुरूज हो ना आसाबात हो, फिर ज़विल अरहाम। तो ये दूर पार के अमूमन रिश्तेदार होते हैं, ठीक है। ज़विल फुरूज कौन है, हमने क्या कहा था, ये 12 हैं, 4 मर्द हैं, 8 औरतें हैं, जिनका मुतय्यन हिस्सा यानी स्पेसिफाइड उनका जो पोर्शन है, ठीक है, सर्टन पोर्शन उनका जो है वो कुरान और सुन्नत में बयान हो गया। आसाबात कौन है, हमने कहा था 3 किस्म के हैं, आसबा बिन नफ्स, आसबा बिल गैर, आसबा माअल गैर। बेसिकली आसबा कौन है, आसबा बिन नफ्स, वो 4 हैं, बेटा है या नीचे तक उसकी लड़ी, उसके बाद बाप है, ऊपर उसकी लड़ी, दादा परदादा, उसके बाद भाई है, नीचे उसकी लड़ी, उसके बाद चचा है और उससे नीचे उसकी लड़ी, ठीक है। ये बेसिकली 4 यानी मेल रिलेटिव्स होते हैं। ये मैयत के मेल रिलेटिव्स, जिनके और मैयत के दरमियान में कोई औरत का वास्ता ना हो, ठीक है। ज़विल अरहाम उमूमन वो होते हैं जो फीमेल होते हैं या फीमेल के वास्ते से होते हैं, जैसे फूफी है, खाला है, फीमेल रिलेटिव है, ठीक है। या फिर यह है कि फीमेल के वास्ते से है, ठीक है, समझ रहे हैं ना, जैसे मामू है, ठीक है। हाँ, तो हमने अब डिस्कस करना है ज़विल फुरूज को, क्योंकि इनका हिस्सा तो मुतय्यन नहीं है आसबात का, जो बचता है वो ये सारा ले जाते हैं, ठीक है। हमने असल में डिस्कस करना है किसको, ज़विल फुरूज को। इस पे हमने कहा था ये मर्द हैं 4 और 8 ये औरतें हैं। मर्दों में कौन है, सबसे पहले कौन है, खावन, ठीक है। एक तरतीब से आपको लिखवाया था ना, ठीक। खावन, खावन के 2 हिस्से हैं, या आप कह सकते हैं खावन की 2 सूरतें हैं, ठीक है। खावन का हिस्सा है 1/4, जबकि बीवी की औलाद, जबकि बीवी की औलाद हो, ठीक है जी। खावन का 1/2 हिस्सा है, जबकि बीवी की औलाद ना हो। ये बात क्लियर हो रही है, नहीं क्लियर हो रही, खावन का अगर हिस्सा मिल रहा है तो मैयत कौन होगा, बीवी होगी, ठीक है। मैयत बीवी है। मिसाल के तौर पे बीवी का कोई भी नाम ले लें, हिंदा, ठीक है, हिंदा मैयत है। अगर इसकी औलाद है, अगर हिंदा की क्या है, औलाद है, तो शोहर को कितना मिलेगा, 1/4। और अगर हिंदा की औलाद नहीं है तो शोहर को कितना मिलेगा,
ठीक है, 50%। शोहर की औलाद की बात नहीं हो रही, बीवी की औलाद, चाहे पहले खामन से हो। जहरी बात है, बीवी की है, मैयत की बात हो रही है। मैंने आपको कहा था सब कुछ घूमते हैं मैयत के गिर्द। ठीक है, दूसरा है बाप। बाप की 3 हालतें। नंबर 1, बाप को मिलेगा 1/6 अगर बेटा हो। किसका बेटा हो? वो किसका बेटा हो? वो औरत का नहीं, मैयत का। वो मैयत मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है। ठीक है, वन, भाई हिंदा तो पुरानी हो गई अब। मिसालें देखते हैं, पहले थोड़ा सा हिस्सा पढ़ लें। ठीक है, 1/6 प्लस आसबा बाप का होगा अगर बेटी हो, बेटी या पोती हो। आसबा अगर औलाद ना हो। 3 सूरतें हो गई। ओ भाई, मैयत की औलाद होगी या नहीं होगी, 2 सूरतें हो गई हैं ना। जब औलाद होगी तो कभी नरीना होगी, कभी नरीना औलाद नहीं होगी। 3 सूरतें हो गई। जी जी, मैयत हम बनाते हैं, औरत भी हो सकती। अभी थोड़ा सा सब्र कर लें, हम उसके मसाले पढ़ते हैं, मसाले पढ़ते हैं। तीसरा क्या है? दादा। कौन? दादा। दादा की सेम यही हालतें हैं। ठीक है, जो बाप वाली हैं। बाबा का क्या है? दादा का 1/6 होगा, कब? जबकि मैयत का क्या हो? बेटा हो। 1/6 प्लस आसबा होगा, जबकि मैयत का क्या हो? बेटी या पोती हो। बताता हूं, कल बताया था आसबा सब बचा खुचा। आसबा होगा दादा का जब मैयत की औलाद ना हो। 4 है ना, 4 पढ़ने के बाद अब आपको मिसालें देता हूं। चौथा क्या था? अहयाफी भाई। अहयाफी भाई की भी 3 हालतें हैं। एक हो तो 1/6, कब? जब ये एक हो। 1/3 जब ये क्या हो? एक से जायद हो। ठीक है, और अहयाफी भाई महरूम होता है जब मैयत की औलाद हो या बाप दादा हो। ठीक है, ये 4 मर्द हैं जवील फरूज में से। जी, कौन सा? हम अखियाफी भाई की बात कर रहे हैं ना। हम कह रहे हैं कि अखियाफी भाई एक हो तो उसका छठा हिस्सा होता है, अखियाफी भाई एक से ज़्यादा हो तो उन सब का क्या है? सब का 1/3 होगा। अहयाफी भाई किसे कहते हैं? माँ शरीक, मैटरनल ब्रदर, माँ शरीक, जिनकी माँ एक हो। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हल करते हैं। जैद फोत हो गया, ठीक है, एक उसका बाप है, 2 उसके अखियाफी भाई हैं, एक उसका दादा है। किसके दादे की बात हो रही है? बताएं जी। अखियाफी भाइयों को क्या मिलेगा? हैं? बाप दादा मौजूद है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? दादा को क्या मिलेगा? एक बात जहन में रखनी है, अकरब की मौजूदगी में, अकरब की मौजूदगी में दूर वाला वारिस नहीं बनता। ठीक है, बाप हो
तो दादा वारिस नहीं बनता। बाप नहीं होगा तो फिर बाप वाले हिस्से कौन लेगा? दादा लेगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना? ये लॉजिकल बात है ना। बाप है तो दादा तो नहीं हिस्से लेगा, बाप नहीं है तो बाप वाले सारे हिस्से किसको चले जाएंगे? दादे को चले। भाई अभी हम जो मिसाल बयान कर रहे हैं आप इसको फोकस करें, हम और भी मिसालें बयान करेंगे जिसमें ये रिलेटिव्स तब्दील होंगे। ठीक है, अभी आप इसको फोकस करें, इसमें दादा को हिस्सा मिलेगा, सारा माल कौन ले जाएगा? ठीक है, आमिना फोत हो गई, एक इसका खावंद है, ठीक है, एक बाप है, एक अहयाफी भाई है। बताएं जी, खावंद को क्या मिलेगा? औलाद नहीं है, कितना मिलेगा? 1/2, आधा हिस्सा 50% खावंद ले जाएगा। ठीक है, बाप को कितना मिलेगा? औलाद ना हो तो बाप क्या है? अखियाफी भाई क्यों महरूम है? ठीक है, आमिना की वफात हुई, एक उसका खावंद है, दो उसके अखियाफी भाई हैं। अब बताएं जी, आवत आधा खावंद का हो गया, बाकी कहाँ जाएगा? ये अच्छा सवाल है, ये सवाल हमने बाद में देखना था। ठीक है, सारे रिश्तेदार पढ़ के ये याद रखना है, इसको कहते हैं मसला रद्द। ठीक है, अभी हम औरतों के पढ़ लें, फिर मिसालें ज़रा ज़्यादा कंप्रीहेंसिव हो जाएंगी। ठीक, 8 में से सबसे पहले बीवी, बीवी के कितने हिस्से हैं? 2, 1/8। ठीक है, कब? जबकि औलाद हो, किसकी? खामन की औलाद हो। तो बीवी का कितना हिस्सा है? 1/8, और बीवी का हिस्सा है 1/4, कब? जबकि खामन की औलाद ना हो। क्लियर हो गई बात? उसके बाद आ गई अम्मा जान, उसके बाद कौन आ गई? अम्मा जान। अम्मा जान के 3 सूरतें हैं, 1/6 मिलेगा अम्मा जान को अगर औलाद हो या एक से जायद बहन भाई, एक से जायद बहन भाई, औलाद हो या एक से ज्यादा, दोनों सूरतों में मां को कितना मिलेगा? 1/6। 1/3 मिलेगा जब ये दोनों ना हो, ना औलाद हो ना एक से जायद बहन भाई। ठीक है जी, बाकी का 1/3 ये मिसालों में मैं आपको बताऊंगा। बकिया का सुलुस, ठीक है, बाकी का 1/3 जबकि खामन या बीवी मौजूद हो। किसकी खामन या बीवी? मैयत की। बीवी हो गई, उसके बाद अम्मा जान हो गई, अम्मा जान के बाद कौन है जी? दादी या नानी, जद्दा सैया कहते हैं इसको। उधर सिर्फ दादा वारिस है, नाना नहीं है। नाना किस में आता है? ज़वील अरहाम में, ज़वील फरूज में नहीं आता नाना, सिर्फ दादा आता है। इसको कहते हैं जद्दे सही। ठीक है, लेकिन दादी के साथ नानी आती है। इसकी 3 सूरतें, मां ना हो, अगर मां ना हो तो फिर दादी वारिस होगी, दादी नानी। ठीक है, मां करीबी रिश्तेदार है ना। मां ना हो तो फिर दादी का कितना हिस्सा है? 1/6, 1/6। मां ना हो तो 1/6। ठीक है, मां हो तो अब आप खुद बताएं क्या होगा? क्या हो जाएगी? महरूम, काटा। Stay connected with Al Hikmah International.
सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जुड़े रहिए अल हिक्मा के साथ। देखिए कुरान अरबी ग्रामर, खुलासा कुरान, असूल हदीस और दीगर कोर्सेज सिर्फ अल हिक्मा इंटरनेशनल पर। ठीक है। दादी जो है वो महरूम हो जाएगी किस सूरत में, आप बताएं? जब बाप होगा। क्लियर है ना बात? ठीक है। जब बाप मौजूद है तो उसकी माँ कैसे वारिस बनेगी? मैयत का बाप है, वो ले जाएगा। ठीक, क्लियर हो गई तीन सूरतें। इसके बाद आगे चलें जी। अहयाफी भाई, उसके बाद क्या आ गई? अहयाफी बहन। अहयाफी बहन की कितनी सूरतें हैं? जितनी भाई की थी, सेम। ठीक है, तीन सूरतें। एक बहन होगी तो कितना मिलेगा? छठा। दो बहनें या दो से ज्यादा होंगी तो 1/3। अगर औलाद बाप दादा वगैरह होगा तो फिर इसके बाद आ गई बेटी। बल्कि बहनों की तीन किस्में हैं। बहनों की कितनी किस्में हैं? तीन। अहयाफी बहन के बाद है अल्लाती बहन। अल्लाती बहन समझते हैं? हाँ, अल्लाती बहन। अल्लाती बहन का है निस्फ, अगर ये एक हो। कितनी हो? एक। इसका है 2/3 अगर ये दो हों या दो से ज्यादा हो। ठीक है जी। इसको मिलेगा 1/6 जब इसके साथ हकीकी बहन हो। एक जी, मैयत की हकीकी बहन। ये हो जाएगी महरूम जब इसके साथ दो बहनें हों, यानी दो हकीकी बहनें। जी हाँ, महरूम है, दो हकीकी बहनों की मौजूदगी में महरूम है। एक हकीकी बहन हो तो इसको 1/6 मिलेगा। ये हो जाएगी आसबा जब इसके साथ भाई हो, अल्लाती भाई। ये हो जाएगी महरूम फिर अगर औलाद हो, ठीक है, बाप दादा हो या भाई हो। कौन सा भाई? हकीकी भाई। इसके बाद आ जाती है जी तीसरी बहन, कौन है? हकीकी बहन। हकीकी बहन जो है फिर अगर आप थोड़ा सा गौर करें, अगर एक होगी तो कितना लेगी? 1/2। अगर एक हो तो ठीक है। अगर एक से ज्यादा हो तो कितना लेंगी? नहीं, वही तरतीब देखें ना। अल्लाती बहन दो या जायद हो, ठीक है, या दो से क्या हो? जायद हो। और ये असबा हो जाएगी जब इसके साथ कौन हो? भाई हो, फिर ये असबा हो जाएगी। हाँ, हकीकी भाई। इसी तरह ये असबा हो जाएगी अगर इसके साथ हमने कहा था बेटी या पोती हो, फिर भी ये असबा हो जाती है। और ये महरूम होती है अगर औलाद या बाप दादा हो। ठीक है, कितनी हो गई? 1 2 3 4 5, दो रह गई। ये जो दो रह गए इसको हम ऊपर ट्री बनाते हैं। ठीक है, एक तो हो गई बेटी। बेटी की आगे जो है वो तीन सूरतें हैं। मार्कर भी जो है ना नज़ा के आलम में है, इस तरह करना। 1/2 अगर बेटी क्या होगी? अकेली हो। वो देखिए ना तकरीबन सेम है ना, अल्लाती बहन, हकीकी बहन। 2/3 अगर बेटियां कितनी हो? दो या जायद हो।
ठीक है। और बेटी आसबा होगी अगर क्या हो, साथ बेटा हो। क्लियर हो गई बात। अब आगे रह गई पोती। पोती की जो है वो 5 कंडीशंस हैं। 1/2 वही बात हो गई जब कितनी हो, 1 हो। 2/3 कब, हाँ 2 या 2 से ज्यादा हो, ठीक है। आसबा जब सब इसके साथ पोता हो, ठीक है। और चौथा क्या है, चौथा भी आसबा है जब इसके साथ बेटी हो। ये तो है ना पोता हो, तो क्या इसके साथ बेटी हो, ठीक है। और ये महरूम हो जाती है कब, जब मैयत की जो है वो औलाद, औलाद से मुराद बेटा, ठीक है, औलाद हो या बाप दादा हो, 2 या जायद हो, ठीक है। बेटा या 2 से जायद बेटियां हो, ये कर लें। चलें जी, ये अब आपका जदवल जो है ना, चार्ट मुकम्मल हो गया, ठीक है। अब इसकी बुनियाद पे हम जो है वो कोई मसला हल कर सकते हैं। मैयत जो है वो ज़ैद है, ठीक है। एक इसकी बीवी है, 2 इसकी बेटियां हैं, एक इसकी मां है। बताएं जी, बीवी का कितना हिस्सा हुआ, 1/8। बीवी का हिस्सा हो गया 1/8। 2 बेटियों का कितना हुआ, ठीक, 2/3। मां का कितना है, मां का कितना हिस्सा है, जब औलाद हो तो मां का कितना हिस्सा है, 1/6, ठीक है। अब ये हिस्से पूरे हो जाते हैं, 1/8, 2/3, 1/6, क्या निकलेगा, 24। यार आप लोग बीएस कर रहे हैं। 3, ठीक है, 16, आगे 4, ठीक है। कितने बन गए ये, कुछ माल बच गया कि नहीं, बच गया। इसको कहते हैं मसला रद्द। क्या कहते हैं, मसला रद्द। मसला रद्द का मतलब क्या है कि जो बच गया है वो इन सब की रेशो के एतबार से इनके ऊपर दोबारा क्या करो, तकसीम कर दो, डिवाइड कर दो। समझ आई बात, आसान सा कुलिया है। जो इनके हिस्से दे दिए, ठीक है, 24 हिस्से बनाए हमने। कितने बनाए, 24। 24 में से मां के बीवी के कितने बनेंगे, 3 बनेंगे ना। 2 बेटियों के कितने बनेंगे, 16 हिस्से बनेंगे। मां के कितने हिस्से बनेंगे, 4 हिस्से बनेंगे। एक हिस्सा बच गया, वो एक हिस्सा इनकी रेशो से दोबारा इनके ऊपर क्या करो, तकसीम कर दो। इसको कहते हैं मसला रद्द। जितना बच जाए तकसीम करने के बाद अगर कोई बच जाए तो फिर उनकी रेशो के एतबार से उन्हीं के ऊपर तकसीम कर दो। बताएं, आप बताएं, अब आप बोलें कितने रिश्तेदार बनाए। मैयत का ये कहते हैं जी, एक बेटा है, 2 बेटियां हैं। और बताएं जी, मैयत की मां भी है, और बताएं, बीवी भी है, चल काफी है, ठीक। अब बताएं जी, बीवी का कितना हिस्सा होगा,
अब बीवी कभी महरूम नहीं होती। 3 रिलेटिव्स ऐसे हैं रिश्तेदार ज़हन में रखिएगा जो कभी महरूम नहीं होते। 3, खावंद और बीवी आपस में महरूम नहीं होते, औलाद कभी महरूम नहीं होती, माँ बाप कभी महरूम नहीं होते, हर हाल में इनको हिस्सा मिलता है। बहन भाइयों को कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता। आप देख रहे हैं ना, दादे को पोते को कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन 3 किस्म के रिलेटिव्स ऐसे हैं जिन्हें हर हाल में मिलता है। तो बीवी का हिस्सा कितना है? 1/8। माँ का कितना है? माँ का है 1/6, ठीक है। बाकी कितना रह गया? अच्छा, बेटियों को कितना मिलेगा? हैं 2 बेटियां हो तो कितना मिलता है? नहीं यार, उतना का। ये दोनों क्या मिल जाएंगे, मिलके क्या बन जाएंगे? आसबा। हमने कहा था बेटा हो तो वो क्या करता है? बेटियों को क्या करता है? आसबा बना देता है, ठीक है। ये देखें, बेटा हो तो वो क्या करता है? बेटी को आसबा बना देता है। जब ये दोनों आसबा बन गई तो फिर अब इनमें तकसीम क्या होती है? 1-2 की रेशो से, ठीक है। बेटे को डबल मिलता है। हाँ हाँ, ऐसा ही है। 2 बेटियों का बेटे के इक्वल होगा, ठीक है। आमिना मैयत है, एक इसका खामंद है, एक इसकी माँ है, ठीक है। 2 बेटियां हैं। बताएं जी, खामंद को कितना मिलेगा? 1/4 मिल गया, और बेटियों को 2/3। अब मुझे बताएं ये कितना हो गया? कम पड़ेगा या ज्यादा हो जाएगा? वो तो कम पड़ गया था, वो था मसला रद्द। मसला रद्द में आएगा। चलें जू अज़ाफ़े अकल निकालते हैं इसका। 1/4, 1/6, 2/3 क्या आया जी? जू अज़ाफ़े अकल 12 आ गया, ठीक है। 3, 2, 8 कितना हो गया? बड़ा है कि कम हुआ है? पहले ये बताएं। कम हुआ है। वहां पे एक हिस्सा बच गया था, तो हमने क्या किया था? उसको दोबारा सब के ऊपर क्या किया? तकसीम कर दिया। अब यह है कि यहां पे हिस्से जो हैं वो क्या हैं? 12 हैं हमारे पास, लेकिन सबको देने के लिए कितने चाहिए हमें? 13 चाहिए। तो सबका इक्वली क्या हो जाएगा? सबका इक्वली उनकी रेशो के एतबार से क्या होगा? कम हो जाएगा। इसको कहते हैं मसला औल। क्या कहते हैं? समझ आ रही है? रद्द और मसला औल के आपस में अपोजिट हैं। वहां बच जाता है तो आप दोबारा उनके ऊपर इक्वली क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यहां पे क्या है? कम पड़ जाता है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं? सबका इक्वली कम कर देते हैं उनकी निस्बत से, ठीक है। आमिना, हमने कहा एक इसका खामंद है, एक माँ है, 2 अहयाफी भाई हैं, और एक इसका हकीकी भाई है, ठीक है। खामंद का कितना हो गया? 1/2। माँ का कितना हो गया? अहयाफी भाई 1/3। 1/2, 1/6, 1/3, 6, 2, 1, 3। कौन ज्यादा करीब है? हकीकी भाई ज्यादा करीब है। लेकिन हमने कहा था कि हकीकी भाई क्या है? आसबा है। क्या है? यही है ना, आसबा होता है ना। आसबा होने की हैसियत से वो क्या करता है? बच्चा खुचा लेता है। कोई बच्चा है? बच्चा ही नहीं।
ये मसला हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में उनके सामने आया। उन्होंने 1 साल तो ये काम किया कि इन तीनों को दे दिया, हकीकी भाई को कहा कि तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं, ठीक है। अगले साल फिर ये मसला आया, उसने कहा मेरा क्या कसूर है अगर मेरा बाप भी एक है, ठीक है, ठीक है। आप समझें कि हमारा बाप है ही नहीं, मां तो हमारी एक है ना, ठीक है, तो आप समझ लें वो कोई पत्थर है, तो आप मुझे क्यों मारूम कर ले, जबकि मैं उसके ज़्यादा करीब हूँ मैयत के। तो फिर हज़रत उमर ने सहाबा से मशवरा किया, तो उन्होंने कहा कि इनको शरीक कर लें, 1/3 में इसको क्या करें, इसके साथ शरीक कर लें। इसको कहते हैं मसला मुश्तरका। मुफ्त में कहाँ ले गया, अल्लाह ने दिया है वो अल्लाह ने रखा है ना। देखिए ना, हमने कहा है ना कि बीवी जो है, अगर औलाद ना हो तो बीवी का क्या है, जी जी, हाँ हाँ, नहीं क्यों मिलेगा भाई, बीवी को 1/2 यहाँ लिखा हुआ है ना, बीवी को 1/8 मिलता है या 1/4 मिलता है, और कोई सूरत है ही नहीं। हाँ, इसलिए कि वो मर्द है, जैसे बेटा जो है वो बाप की जायदाद से बेटी से ज्यादा ले रहा है। जिंदगी शऊर से, अल हिकमा इंटरनेशनल।